तो शिक्षा में क्या था कि उसके पहले वहाँ पर स्कूलों में ताले लगे रहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो किया, थंब वाला इम्पर रखा कि हर एक टीचर को टाइम से आना है, टाइम से जाना है। ठीक है, जब टाइम से टीचर आएंगे तो ऑफकोर्स उसमें शिक्षा व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट होगा। किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले, जैसे आप ये दिल्ली देख रहे हैं, सबसे पहला होता ट्रांसपोर्टेशन, जो किसी ने भी नहीं किया था पिछले 70 ईयर्स में। मैडम, धर्म से ही कानून आए हैं। जो पहले धर्म को मानेगा वही कानून की तरफ जाएगा, वही संस्कृति को मानेगा, वही संस्कारों को मानेगा, वही वो इज्जत को समझेगा, हर एज ग्रुप की चीजों को समझेगा। जब छोटी सी प्रॉब्लम कोई हो जाती थी तो पुलिस वाले सुनते नहीं थे, एप्लीकेशन नहीं लिखते थे। आज ऐसी क्या खासियत हो गई, छोटी सी भी बात को थाने में ले जाओ, उसकी सुनवाई होती है। ऐसा क्या हो गया इनको पुलिस वालों को भी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। भारतीय जनता पार्टी के यूपी में 6 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशहाली यूपी सरकार सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई यूपी दंगा मुक्त हो गया है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ यूपी के नहीं पूरे राज्य के बेस्ट सीएम है? कोई भी लाइफ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कुशल प्रशासक होता है, जो समाज के हर एक सब्जेक्ट को बहुत सही ढंग से डील करे। उसमें जैसे एक चीज़ होता है, आपका एजुकेशन भी होता है, प्रशासन भी होता है, जो गुंडागर्दी होती है। और अगर उसको देखा जाए तो योगी जी, जैसे मैं यूपी से ही हूँ, तो पिछले 10 सालों में सबसे पहले चाहे आप एजुकेशन की समस्या को ले लीजिए, तो एजुकेशन की वहाँ पर समस्या ये थी, जैसे इन्होंने एजुकेशन का टॉपिक रखा, तो शिक्षा में क्या था कि उसके पहले वहाँ पर स्कूलों में ताले लगे रहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो किया, थंब वाला इम्पर रखा कि हर एक टीचर को टाइम से आना है, टाइम से जाना है। ठीक है, जब टाइम से टीचर आएंगे तो ऑफकोर्स उसमें शिक्षा व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा सबसे बड़ी जो वहाँ की प्रॉब्लम थी वो थी वहाँ पे गुंडागर्दी। गुंडागर्दी ये हो कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसने आपने घर बनवाया, अच्छा उसे पसंद आ गया, वो आपको आएगा, ऐसी पोजीशन दी, बोले कि मैम 5 लाख आप ले लीजिए, ये घर मुझे कर दीजिए। अगर आप नहीं देते हो तो दूसरे दिन आपके घर में कब्जा हो जाएगा, 5 लाख भी जाएंगे। ऐसी पोजीशन थी। आज की डेट में क्या है, अगर आपने अतिक्रमण किया है, आपने गलत किया है, तो आपके साथ जो कानूनी कार्रवाई, विधिक कानूनी कार्रवाई होगी, उसी के हिसाब से प्रशासन आपके साथ डील करेगा। तो प्रशासन अगर सही काम कर रहा है, इसका मतलब एक जो सरकार है वो सही दिशा में जा रही, सही काम कर रही है। फिर उसके बाद दूसरा होता है डेवलपमेंट। जैसे डेवलपमेंट के मामले में बताऊँ, बुंदेलखंड रीजन था। बुंदेलखंड रीजन में ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, पानी की कमी थी, बंजर एरिया था। तो वहाँ बट किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले, जैसे आप ये दिल्ली देख रहे हैं, सबसे पहला होता ट्रांसपोर्टेशन, जो किसी ने भी नहीं किया था पिछले 70 ईयर्स में। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार ने कोई विकास नहीं किया? अखिलेश यादव एक, मैम क्या होता है कि किसी का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कोई काम नहीं किया है। कंपेयर ये होगा कि बेहतर किसने किया है, ये कंपेरिजन में करूँगा। 5 साल में ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया। एम्बुलेंस जो उन्होंने एक पुलिस का जो 100 नंबर डायल शुरू किया था, अखिलेश यादव की योजना थी, वो भी एक अच्छी योजना थी, मैं उनकी भी तारीफ करूँगा, निष्पक्ष ओपिनियन दूंगा आपको। लेकिन उसमें क्या था, जातिवाद इतना हावी हो गया था कि जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी जाति विशेष का गुंडा है या उसकी पार्टी से संबंध रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई में अखिलेश जी कमज़ोर पड़ जाते थे। इनके समय में, योगी जी के समय में ऐसा नहीं है। अगर उनकी पार्टी से भी है, किसी का भी, अगर क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, पक्षपात नहीं है किसी का। इस मामले में ये उनसे थोड़ा 20 पड़ते हैं। 20 पढ़ते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो देश कैसे चलेगा? विपक्ष के हाथ में थोड़ी दे देंगे। जो कुर्सी पे उसी का ही हक होता है, वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वही बनाता है, तो फिर विपक्ष को कैसे दे देगी? अच्छा, यूपी का कितना विकास आप देखती हैं? यूपी का तो 90% विकास हो चुका है। 90% विकास? हाँ, 10% ही बाकी है। कहाँ से हैं आप? मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं? हरियाणा तो बहुत सबसे ऊपर है। हरियाणा में तो कोई समस्या ही नहीं है। हरियाणा में तो कोई ऊपर हो ही नहीं सकता मैम। आई कैंडिडेट यूपी सब। अच्छा, यूपी में लुटेरे? हाँ, अब योगी जी ने खत्म किया है। अब योगी जी ने खत्म किया है। जितनी लूटपाट यूपी में होती थी, कहीं नहीं होती थी। अब बंद हुआ है। अच्छा, सुरक्षाओं को लेके जाना चाहेंगे, क्या माहौल है वहाँ पर? सुरक्षा तो बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, धर्म से ही कानून आए हैं। जो पहले धर्म को मानेगा वही कानून की तरफ जाएगा, वही संस्कृति को मानेगा, वही संस्कारों को मानेगा, वही वो इज्जत को समझेगा, हर एज ग्रुप की चीजों को समझेगा, जरूरतों को समझेगा। सबसे पहले तो धर्म ही था ना। धर्म ही हमारी आस्था है। आस्था से ही सब कुछ निकला है ना। गुड एंड बैड आस्था से ही जन्मे है। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है,
जो गलत काम करेगा वो डरेगा, जो आदमी गलत काम नहीं करेगा वो रात को रोटी खाएगा, आराम से सोएगा, 8 बजे जगेगा। जब ये सरकार थी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी के राज में, एक कोई भी छोटी सी कोई प्रॉब्लम लेके थाने में चला, अरे सुन ले यार, जब छोटी सी प्रॉब्लम कोई हो जाती थी तो पुलिस वाले सुनते नहीं थे, एप्लीकेशन नहीं लिखते थे। आज ऐसी क्या खासियत हो गई, छोटी सी भी बात को थाने में ले जाओ उसकी सुनवाई होती है। ऐसा क्या हो गया इनको, पुलिस वालों को भी राजनीति में क्या रंग बदल गया, आज सबकी बातें सुनी जाती हैं। तो ऐसी क्या खासियत है, जनता किसको चाहती है किसको नहीं चाहती। जैसे कि सन 2024 का भी रिजल्ट आके ही रहेगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष तो कहती है सिर्फ कानून दायरा जो है उसमें विकास हुआ है, अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कोई विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विकास मैडम, क्यों नहीं हुआ? जितने गुंडे थे नहीं देश में, वो उनकी बोलती बंद हो गई है, बदमाशी भी कम होती जा रही है। यूपी में जितनी बदमाशी टाइप थी, जो दमंग लोग थे, वो अब ये सोचते हैं मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूं और मुझे इसका क्या नफ़ा होगी या क्या हानि होगी। ये योगी जी में भी एक ऐसी ताकत थी, इन्होंने सबको नचा दिया और अच्छा नचा रहे हैं। मैं गलत काम करूंगा तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए ना, मैं ये नहीं कह रहा मुझे नहीं। मेरा बेटा एक किसी की जेब काट लेता है, उसका क्या अधिकार है कि किसी के, वो बेचारा विदेश से आया है और मेरा बेटा या मेरी पत्नी उसका बैग चुरा लेती है, क्या ये मेरा धर्म कहता है मैं उनकी सपोर्ट करूं? मुझे तो ये कहना चाहिए बेटे तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम कमाओ और खाओ, तुम नंबर 2 का काम क्यों कर रहे हो? तो ये होती है ईमानदारी का फल होता है। योगी जी भी यही कह रहे हैं कि आज तक तुमने गुंडागर्दी करी, मुझे पद दिया है जनता ने, मैं इसको निभाऊंगा। मैं वादा करता हूँ सन 2024 में योगी जी आने, मोदी जी आएंगे, मेरे जो वादे हैं, जो मेरी सोच है। और यूपी में बाबा जरा ट्रांसफर तो करा लें, दिल्ली में बैठेंगे आके, यहाँ दिल्ली में बाबा फिर से आएंगे। क्या बेस्ट चीज लगती है आप योगी आदित्यनाथ जी में? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। यूपी का, हम तो बिहार से हैं मैडम, फिर भी यूपी का एकदम बिहार से हैं, फिर भी योगी आदित्यनाथ, हम मोदी योगी का फुल सपोर्ट करते हैं मैडम। नीतीश कुमार क्यों नहीं अच्छे लगते? अरे नीतीश कुमार का तो लोटिया डाउन हो गया मैडम, आपको पता ही नहीं है। मनीष कश्यप को अरेस्ट करवा के तेजस्वी और वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार, दोनों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया मैडम, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी बेस्ट सीएम है, कितना सहमत? मोदी से ज्यादा बेटर योगी जी हैं। वो गलत के साथ गलत करते हैं, वो गलत के साथ गलत करते हैं। जो जगह को उन्होंने तोड़ फोड़ के मैदान कर रहे हैं, वहाँ पे बट मैं यही कहूँगा ये सरकारी स्कूल ऐसा बनाया जाए, इंग्लिश टू इंग्लिश, बच्चों गरीबों कोई कह रहे किसी का विकास, हिंदी सबसे फास्ट, हिंदी भैया जी एक सेकंड, अंग्रेजी हमारी, अंग्रेजी एक मिनट मैम, अंग्रेजी हमारी कल्चर नहीं है, ये हमारी मैडम है, हमारी माँ समान है, इनको पता है अंग्रेजी हमारी कल्चर नहीं है, अंग्रेजी अंग्रेजों की कल्चर है, हमारी कल्चर हिंदी है, ठीक है। और हम इस बात से सहमत हैं कि योगी जी हमारे हिंदी के साथ हैं। विकास अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम यूपी में रहते हैं, बलरामपुर जिले में रहते हैं। जी बहुत अच्छा। गुंडागर्दी बात होगा, कह रहे मिट्टी में मिला देंगे, सही बात है, 100%। हाँ 100% है, सही कह रहे हैं मैम। हाँ कि वहाँ पर सिर्फ कानूनी व्यवस्था में सुधार हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, काम बहुत हुआ। इतना गड्ढा था मेरे घर के सामने कि अब पक्का बन गया, रोड बन गया, लप हुआ रोड। हम तो आते जाते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। जो करते हैं योगी जी एकदम बहुत अपने हिसाब से जो निर्णय लेते हैं, एकदम बहुत फास्ट। कोई हाँ किसी से कहना नहीं रहता, किसी से सुनना नहीं रहता है, वो सबकी निर्णय अपने मन से करते हैं जो काम करते हैं। जिन दावों की बात करें, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यूपी की पहचान बदली है? मैम बिल्कुल बदली है। अच्छा देखो, योगी जी ने काम अच्छा करा है, मकान सबको मिला है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, चूल्हे सबको मिले, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जहाँ तक अतीक अहमद का डर है मैम, वो भी साफ़ सुथरा तो नहीं है। वो पुलिस वाले वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी का आदमी है। मैम देखो, जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होना चाहिए। ये आप बताओ, पुलिस वाले मरे, उनके फैमिली नहीं है। जो उमेश पाल मारा, उसकी फैमिली नहीं है, वो उनकी फैमिली भी तो डिस्टर्ब हुई है ना मैम। सही आदमी को कौन परेशान करता है? आप हो, हम हैं, सब खड़े हुए, इन्हें कोई परेशान करता है? भाई जो गलत करेगा वो भुगतेगा मैम। मोदी जी है ना, पूरा ऊपी से लेकर पूरा दिल्ली देख रहे हैं, पूरा विकास हो गया। हाँ मैम, पूरा किसी बच्चों को साइकिल नहीं मिलता था चलने के लिए, साइकिल दिलवा दिए, सिलेंडर दिलवा दिए,
मोदी जी ने आज योगी जी ने पता काम करवा दिए, यूपी बिहार से लेकर पूरा तक ले, अब तक कोई नहीं करवाया इसने। कोई नहीं करवा। ऑल इंडिया काम हो रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है ना, अच्छा आप देखो घर में 4 आदमी है, सबके पास फ़ोन है, सबका डाटा रिचार्ज होता है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी। मैं आदमी काम नहीं करना चाहेगा, मेरे को 15,000 नौकरी मिल रही, मैं सोचूंगा 25,000 मिले, 30,000 मिले, 40,000 मिले, इस बारे काम नहीं करें। जब काम नहीं करेंगे तो कौन कैसे होगा बताओ। कह रहे हैं कि यूपी में लगातार जो है युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या वाकई वहाँ के लोग जो है रोजगार उन्हें मिल भी रहा है या ऐसे ही ये सिर्फ अफवाह? मैं तो उत्तराखंड का हूँ। हाँ जी, हाँ हम देखो काम करना चाहेगा तो हम भी काम कर रहे हैं। कि सीएम अच्छा काम नहीं कर रहे? मैम सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी टाइम से हूँ दिल्ली में, ठीक है। लेकिन अगर काम करना चाहे आदमी तो वहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। मैं भी अपने बच्चे पाल रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा लिखा हूँ, सब कुछ। आदमी करना ना चाहे, बोले मेरे को 30-40 हज़ार चाहिए, 50,000 चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना मैम। एक स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। आप यही सोचो कि बैठे बैठे मेरे को घर में सब कुछ मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है मैम। हाथ तो हिलाने पड़ेगा, बिना हाथ हिलाए तो खाना भी मुँह में नहीं जाता। वो खुद गायब क्यों हो गई है, उनका बेटा क्यों गायब हो गया? वो तो CCTV में आया ना, वो बेकसूर है। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। बात जात धर्म की नहीं है मैम। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, न्याय तो होना चाहिए ना। जो पिस्टल चलाता हुआ आ रहा है, जो मार रहा है, वो सही है? आप बता दो। उसकी वाइफ बोल रही कि सही है, वो खुद कहाँ छुपी बैठी है इतने दिन से, क्यों नहीं आ रही? कानून का सामना करो ना, कानून तो सबके लिए। स्मृति ईरानी दीदी ने इतना बढ़िया काम किया कि जो 3 बार सांसद राहुल गांधी जी रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया, जो दीदी ने वो काम कर दिया अमेठी के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बिहार में तो हम चाहते हैं योगी जैसा कोई अवतार ले ले। योगी जैसा कोई अवतार ले ले, क्या कारण है? योगी जैसा मंत्री होना चाहिए बिहार में भी। बिहार में भी क्यों? नीतीश बाबू अच्छा काम नहीं कर रहे? इस तो क्या यार, पलटू राम है वो, कभी इधर कभी उधर, वो बिना पेंदी का लोटा। चीज के मारे बोला था ये अराजकता है, कुछ है, फिर वापस उसी के साथ मिल गया। क्यों मिल गया भाई? सारा काम तो जब बीजेपी के साथ अच्छी गवर्नमेंट चली, कितना अच्छा काम हो रहा था, आप बता दो। और आज की डेट में क्या हो रहा है? अच्छा, योगी जी में क्या चीजें अच्छी लगी आप? योगी खत्म करना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जैसा होना चाहिए CM या PM। योगी को दिल्ली में बैठना चाहिए था। हाँ, अभी तक तो बेस्ट CM है। आगे का कल का मैं नहीं बता सकता कि बेस्ट होगा कि नहीं होगा। अभी तक जो काम किए हैं, अभी तक क्लियर किया है कि जिस सड़क पे आज के 5 साल पहले लेडीज रोड पे चल नहीं सकती थी, अब आज वो 8 बजे 9 बजे रात तक चलती है। तो इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा हुआ तो सहूलियत तो हुआ है। अभी 50% हुआ, 50% नहीं हुआ है। 50% नहीं हुआ है। विपक्ष तो कह रही है कि प्रशासन अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, मनमानी करती है। वो गलत है। विपक्ष तो क्या, विपक्ष के टाइम में ही तो गुंडागर्दी हो रही थी। अखिलेश हुए, मायावती के टाइम में तो गुंडागर्दी हुआ है। बीजेपी के टाइम में कौन सा गुंडागर्दी हुआ है? अच्छा, अतीक अहमद को लेकर अखिलेश की सरकार में कहाँ हुए? भाई किसके टाइम के थे? किसके टाइम से? लालू यादव की सरकार में थे। दुबे किसके टाइम के थे? विकास दुबे, अतीक अहमद, हाँ, मुख्तार अंसारी। आइए हमसे क्वेश्चन लीजिए। मुलायम सिंह का पाला है ना। उनके में गुंडाई नहीं हुई। स्टूडेंट को अच्छा सब्जा दिया गया, लैपटॉप दिया गया, साइकिल दिया गया। ये 50 अभी क्या दिया? 50 यादव को डिसमिस किया गया है कि जो कि बगैर उसके आवेदन के उनको भर्ती किया गया था। जिस तरीके से अतीक अहमद को जो है उनकी फैमिली को डर लग रहा है कि उनकी गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर कभी भी हो सकता है, इस चीज का ये जरूर होगा। जैसे कि मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, उनको जेल में टपका डाला गया। अभी यही एक वांटेड बचा है, इसका भी काम होने का मांगता है। काम होने का मांगता है, कहना चाहिए। देखो, वो पहले जब साबरमती जेल से, गुजरात से 1 महीना पहले जब प्लान बना के वो किया है काम, तो उसको नहीं पता था कि अगर हम और योगी जब 5 साल पहले बोल दिए हैं कि या तो तुम जुर्म छोड़ दो या तो यूपी छोड़ दो या ये करो मत, तो तुम क्यों साबरमती जेल से क्यों प्लान बना के उमेश उसको क्यों अतीक अहमद जो हैं वो तो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़े ईमानदार हैं।
तो मैडम जब मौत सामने आती है तो राम राम सब करता है, मौत जब सामने आता है सब राम राम करता है। क्यों बेस्ट है, आपसे जानना चाहेंगे क्यों बेस्ट है योगी जी, क्यों बेस्ट है? बढ़िया योगी जी, उनको आगे पीछे न कोई अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं, देश के लिए आए हैं। ऐसे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोबारा फिर कभी नहीं मिला, 70 साल में पहली बार मिला है। और योगी जब तक रहेगा, चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, नाम से ही कांपता है। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता क्या राय रखती है ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।